कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही हमारी पूरी दुनिया कैसे जगमगा उठती है? आज हम उसी अदृश्य ताकत यानी बिजली के पीछे के राज को समझने वाले हैं। ये हमारे चारों तरफ है, हर पल। पर ये असल में है क्या? चलिए इसे कुछ आसान और दिलचस्प स्लाइड्स के जरिए समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारे घर, स्कूल, अस्पताल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये सब बिजली के बिना कैसे चलेंगी? ये सिर्फ रोशनी या पंखे की बात नहीं है, ये तो हमारे आज के जीवन की बुनियाद है। मतलब ये अब कोई सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये जादुई सी दिखने वाली ताकत है क्या? और ये काम कैसे करती है? बस यही सवाल आज के हमारे सफर का सेंटर पॉइंट है। चलिए मिलकर इसके पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम बिजली की पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। इसकी पहचान से लेकर इसकी असली शक्ति तक। हम बात करेंगे करंट की, सर्किट की, फिर देखेंगे कि इसमें रुकावटें कैसे आती हैं और ये गर्मी कैसे पैदा करती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, बिजली कोई जादू नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार नियम है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक अदृश्य बल से एक नियंत्रित बहाव तक का सफ़र। तो फिर बिजली को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चलिए इसे एक नदी की तरह सोचते हैं। जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक वैसे ही तारों के अंदर चार्ज बहता है। तो चलिए इस चार्ज की नदी के बहाव को ही समझते हैं। तो ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने की रफ्तार है। सबसे अच्छा तरीका है नदी के बारे में सोचना। जैसे बहता हुआ पानी नदी में एक धारा बनाता है, वैसे ही किसी तार से बहता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। यहाँ पे एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। देखिए, पारंपरिक तौर पर यह माना जाता था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। ये एक पुरानी सोच है। हकीकत में इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। अच्छा, तो इस चार्ज की नदी को बहने के लिए एक पूरा रास्ता भी तो चाहिए, है ना? बस इलेक्ट्रिक करंट के इसी लगातार और बंद रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और स्विच, वो तो बस एक गेट की तरह है जो इस रास्ते को जोड़ता है या तोड़ देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये नदी बहती है, लेकिन अगला सवाल ये है कि इसे बहने के लिए धक्का कौन देता है और इसके रास्ते में रुकावट कौन डालता है? यानी बात करते हैं दबाव और बाधा की। ये जो विभवांतर है, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं, ये असल में वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो चार्ज को बहने पर मजबूर करता है। एक बैटरी या सेल अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करके यही प्रेशर पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पानी का पंप पानी को आगे धकेलता है। और इन तीनों यानी धक्का, बहाव और रुकावट, इनके बीच के रिश्ते को एक बहुत ही जरूरी नियम समझाता है, ओम का नियम। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा धक्का यानी वोल्टेज होगा, बहाव यानी करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। बस शर्त यह है कि रुकावट और तापमान ना बदलें। ये स्लाइड तो मानो ओम के नियम को एक कहानी बना देती है। V बराबर I गुणा R, मतलब धक्का बराबर है बहाव गुणा रुकावट के। ये बिजली की दुनिया का गोल्डन रूल है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और इस टेबल से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, चांदी जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी रुकावट बहुत कम होती है, जिससे करंट आसानी से बहता है। वहीं कांच जैसे इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो बहाव को लगभग रोक ही देता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम इन बाधाओं या कह लें रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है। इन्हें जोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं, एक के बाद एक यानी सीरीज में, और अगल बगल यानी पैरेलल में। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें करंट के लिए कई रास्ते होते हैं। इससे कुल रुकावट कम हो जाती है, और अगर एक लाइट या पंखा खराब भी हो जाए तो बाकी सब आराम से चलते रहते हैं। तो अब तक हमने सिस्टम को समझा। अब देखते हैं कि इस कंट्रोल्ड फ्लो से हम असल में कर क्या सकते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन और फायदेमंद असर है गर्मी पैदा करना। जूल का तापन नियम हमें यही बताता है कि जब करंट किसी रुकावट से गुजरता है तो उसे पार करने में जो मेहनत लगती है वो गर्मी में बदल जाती है। ये जो घर्षण है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी बना देता है। हमारा टोस्टर और हीटर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और ये चार्ट इसी बात को दिखाता है।
देखिए, एक हीटर जो कहीं ज्यादा करंट लेता है वो एक बल्ब के मुकाबले कितनी ज्यादा गर्मी पैदा करता है। यही वजह है कि हीटर का काम गर्माहट देना है और बल्ब का रोशनी। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। हम ये कैसे मापते हैं कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई? यहीं पर इलेक्ट्रिक पावर की बात आती है। इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति बहुत सीधी सी चीज है। ये वो दर है या वो स्पीड है जिससे एनर्जी खर्च हो रही है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट, यानी P=VI, और इसकी यूनिट है वॉट। और ये जो नंबर है ये सीधे सीधे हमारे बिजली के बिल से जुड़ा है। 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम अपनी भाषा में 1 यूनिट कहते हैं, वो 3.6 मिलियन जूल एनर्जी के बराबर है। हम इसी एनर्जी के इस्तेमाल के पैसे देते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस चार्ज की नदी के कौन कौन से जरूरी नियम हमने सीखे हैं। हमने ओम का नियम V=IR समझा, घर की वायरिंग के लिए पैरेलल कनेक्शन की अहमियत जानी, जूल के नियम से गर्मी पैदा होने का राज समझा, और आखिर में इलेक्ट्रिक पावर से एनर्जी की खपत को मापा। और आखिर में एक बहुत ही मजेदार बात, असल में हम बिजली के बिल में इलेक्ट्रॉन्स खरीदने के पैसे नहीं देते। हम उस एनर्जी का बिल भरते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पंखे, फ्रिज और टीवी से होकर गुजारने में खर्च होती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि भविष्य में हम ऊर्जा के इस जबरदस्त प्रवाह का और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।